क्या करूं मैं? मन कह रहा है चुरा ले पैसे, पर आत्मा मान नहीं रही। मैं तो मन और आत्मा के बीच फंस गया हूं। क्या हुआ जी? आप किस संकोच में फंस गए हैं, या फिर आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ? इस साधु ने बहुत सेवा करवा ली, अब इसे कुछ तो हर्जाना भरना पड़ेगा। गायत्री, मेरे मन में बहुत बड़ी दुविधा हो रही है। अतिथि की सेवा करना हमारा कर्तव्य है, पर इसे लूटना पाप होगा। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। आप भी ना कैसी फिजूल की बातें कर रहे हैं। इस साधु की उम्र बीत चुकी है, पता नहीं ये कब लुढ़क जाए। वैसे भी ये अपना अंतिम समय बिताने के लिए यात्रा पर जा रहे हैं। आप अपने मन को मत रोको और जो पैसे हैं उन्हें निकाल लो। मुझे लगता है ईश्वर भी यही चाहता है, इसीलिए तो ये साधु महाराज हमारे यहाँ पधारे हैं। और जो बात इन्हें गुप्त रखनी चाहिए थी वो इन्होंने खुद हमें बताई है। तो ठीक है गायत्री, जैसा तू चाहती है वैसा ही होगा। तो बेटा इस तरह लोभ ने धर्म को हरा दिया, और उस जिमीदार ने क्या किया, उस साधु महाराज का थैला उठाया। आप पैसे निकालो, मैं भी आई। ठीक है, जा। और उन पैसों की जगह उस थैले में उस जिमीदार ने कागज के टुकड़े डाल दिए। सुबह हुई, उस साधु महाराज ने स्नान किया और अपनी यात्रा की ओर जाने के लिए बोला। और उनकी मेहमान नवाजी का वो साधु महाराज बार बार शुक्रिया अदा करता रहा। अब मैं चलता हूँ। आप लोगों ने मेरी बहुत खिदमत की है, बहुत सेवा की है। ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे, दिन दुगनी रात चौगुनी करे। साधु महाराज, ये तो हमारा फर्ज था जो हमने किया। साधु महाराज, हमारे घर में कोई संतान नहीं है। आप भगवान से प्रार्थना करो उनके जैसी हमारे घर में संतान हो। हमारी तो प्रार्थना का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि हम तो पापी हैं। आप भगवान से प्रार्थना करोगे तो आपकी प्रार्थना वो जरूर सुनेगा। बेटा, ये तो मैं नहीं जानता, पर बेटा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान तुझे संतान दे। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ। ठीक है। अच्छा बेटा, पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं। अगर कुछ और पूछना है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। अच्छा फकीर बाबा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इंसान को अपने पिछले जन्म का भी कर्जा चुकाना पड़ता है? और आत्मा मरने के बाद कौन कौन सी चीजें अपने साथ लेके जाती है? और इन चीजों का प्रभाव इंसान पर किस तरीके से रहता है? बेटा, तूने जो प्रश्न किया है वो प्रश्न इंसान जाति के लिए जानना बहुत जरूरी है। और ये भी सच है कि मरने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आत्मा के साथ जाती है। और बेटा, ये भी सच है
कि इंसान को पिछले जन्म का कर्ज भी चुकाना पड़ता है। और हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल आत्मा के साथ रहती है और उनका प्रभाव इंसान के दूसरे जन्म पर भी पड़ता है। और फकीर बाबा, वह कौन सा कर्ज है जो इंसान को दूसरे जन्म में भी चुकाना पड़ता है? और वो कौन सी चीज है जिसका इंसान के दूसरे जन्म में भी असर पड़ता है? तो सुनो बेटा, आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, जिसे सुनकर आप सबकी समझ में सब कुछ आ जाएगा। एक समय की बात है, एक गांव के अंदर एक जिमींदार और उसकी पत्नी गायत्री रहते थे। लेकिन वो जिमींदार था बहुत गरीब और बुद्धिमान भी बहुत था। धीरे धीरे वो धन कमाने लगा। जैसे जैसे उसके पास धन आया, वो धन इकट्ठा करने लगा। लेकिन पहले उसे धन की कोई लालसा नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे उसके पास धन इकट्ठा हुआ, उसके मन में धन की लालसा बढ़ती गई। और उसकी पत्नी गायत्री भी धन की बहुत लालची थी। बेटा, ये तो आप सबको पता है कि धन के साथ साथ धन की लालसा बढ़ती जाती है। पहले वो जिमींदार बोलता था कि धन तो चंचल है, धन तो हाथ का मैल है, धन का क्या है, धन तो आनी जानी चीज है। लेकिन उस समय वो मूर्ख था। अब वो बहुत ज्यादा लालची हो चुका था। वो कहीं ना कहीं हर समय धन के लालच में डूबा रहता था और ये सोचता था कि कोई ऐसा चमत्कार हो जाए जिससे मैं अधिक से अधिक धन में बढ़ोतरी कर सकूं। तो बेटा, धन के लिए वो जिमींदार हर समय संघर्ष करता रहा और अपने धन से साधु, फकीर, गरीबों की वो बहुत सेवा करने लगा। जब भी उसके द्वार पर कोई साधु, फकीर या गरीब आता था तो उसका मन बहुत खुश होने लगा, बहुत खुश होता था वो। लेकिन बेटा, समय बीतता गया और धन के लालच में वो इतना अंधा हो गया कि अब साधु, फकीर, गरीब, उनको देखकर उसके मुख पे मायूसी छा जाती थी। उनको देखकर वो खुश नहीं था, क्योंकि धन की जो चर्बी थी उसकी आंखों पर चढ़ चुकी थी। तो बेटा, धन के साथ साथ उस जिमींदार के जो अच्छे गुण थे वो सब जलकर नष्ट हो चुके थे। तो बेटा, एक बार की बात है कि उसके द्वार पर एक साधु महाराज आया। लाख निरंजन, लाख निरंजन। अरे बेटा, कोई सुन रहा है? साधु महाराज आपके दरवाजे पर आए हैं। कोई है घर में? आइए साधु महाराज, आइए, बोलिए, क्या हुक्म है? बेटा, मैं एक यात्री हूँ, मुझे आगे गंगा तट पर जाना है। बेटा, अगर आज की रात मुझे यहाँ स्थान मिल जाए रुकने के लिए तो बहुत अच्छा होगा, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। बेटा, मैं बहुत ही आस उम्मीद लेकर आपके दरवाजे पर आया हूँ, मना मत करना बेटा। क्यों नहीं साधु महाराज, क्यों नहीं, ये तो मेरा सौभाग्य होगा आपकी सेवा करना। तो बेटा, आप जैसे लोग इस समय में भक्ति स्वभाव वाले बहुत ही कम मिलते हैं।
धर्म का तो जैसे भाव ही खत्म हो गया हो। साधु महाराज, अगर हम आप जैसे साधु संतों की सेवा नहीं करेंगे तो इस जीवन का क्या लाभ। आओ साधु महाराज, अंदर चलो। हाँ हाँ चलिए। आओ। आओ साधु बाबा, बैठिए। साधु महाराज, पहले मुझे ये बताइए, आप चाय पिएंगे या पानी पिएंगे? नहीं बेटा, पानी तो मैंने अभी पिया है और चाय मैं वैसे पीता नहीं हूँ। आइए बेटा, बैठिए। नहीं साधु महाराज, मैं आपके बरोबर कैसे बैठ सकता हूँ? अरे बेटा, इज्जत मान तो इंसान के मन में होना चाहिए, दिखावे में नहीं। बैठिए बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। साधु महाराज, पहले आप मुझे ये बताइए, आप साधु कैसे बने? बेटा, बुढ़ापा आ गया है और वैसे भी सारी उम्र घर गृहस्थी में थोड़ी फंसा रहूंगा। कुछ हरि के दर्शन भी करने चाहिए। बेटा, ईश्वर की कृपा से मैंने खूब धन कमाया। मेरे 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। मैंने जितना भी धन कमाया है ना बेटा, मैं उन बच्चों में बांट दिया है और अब मैं हरि के दर्शनों के लिए यात्रा पर जा रहा हूँ। साधु महाराज, आपने सब कुछ अपने बेटों में बांट दिया, अपने पास कुछ नहीं रखा? अरे बेटा, ये थैला मैंने ऐसे नहीं अपने पास ले रखा। इस थैले में पूरे 4 लाख हैं। बेटा, यात्रा में कभी कभी धन की भी जरूरत पड़ती है। चलो बेटा, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे आराम करना है और वैसे भी मुझे नींद आ रही है। ठीक है साधु महाराज, आप आराम करिए, मैं आपके खाने पीने का प्रबंध करता हूँ और सोने का। ठीक है? ठीक है बेटा। ठीक है। अब क्या करूं मैं? मन कह रहा है चुरा ले पैसे, पर आत्मा मान नहीं रही। मैं तो मन और आत्मा के बीच फंस गया हूं। क्या हुआ जी, आप किस संकोच में फंस गए हैं? या फिर आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ? इस साधु ने बहुत सेवा करवा ली, अब इसे कुछ तो हर्जाना भरना पड़ेगा। गायत्री, मेरे मन में बहुत बड़ी दुविधा हो रही है। अतिथि की सेवा करना हमारा कर्तव्य है, पर इसे लूटना पाप होगा। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। आप भी ना कैसी फिजूल की बातें कर रहे हैं। इस साधु की उम्र बीत चुकी है, पता नहीं ये कब लुढ़क जाए। वैसे भी ये अपना अंतिम समय बिताने के लिए यात्रा पर जा रहे हैं। आप अपने मन को मत रोको और जो पैसे हैं उन्हें निकाल लो। मुझे लगता है ईश्वर भी यही चाहता है, इसीलिए तो ये साधु महाराज हमारे यहाँ पधारे हैं और जो बात इन्हें गुप्त रखनी चाहिए थी वो इन्होंने खुद हमें बताई है। तो ठीक है गायत्री, जैसा तू चाहती है वैसा ही होगा। तो बेटा, इस तरह लोभ ने धर्म को हरा दिया और उस जिमीदार ने क्या किया, उस साधु महाराज का थैला उठाया। आप पैसे निकालो, मैं भी आई। ठीक है, जा। और उन पैसों की जगह उस थैले में उस जिमीदार ने कागज के टुकड़े डाल दिए।
सुबह हुई, उस साधु महाराज ने स्नान किया और अपनी यात्रा की ओर जाने के लिए बोला। और उनकी मेहमान नवाजी का वो साधु महाराज बार बार शुक्रिया अदा करता रहा। अब मैं चलता हूँ। आप लोगों ने मेरी बहुत खिदमत की है, बहुत सेवा की है। ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे, दिन दुगनी रात चौगनी करे। साधु महाराज, ये तो हमारा फर्ज था जो हमने किया। साधु महाराज, हमारे घर में कोई संतान नहीं है, आप भगवान से प्रार्थना करो उनके जैसी हमारे घर में संतान हो। हमारी तो प्रार्थना का कोई असर नहीं होगा क्योंकि हम तो पापी हैं। आप भगवान से प्रार्थना करोगे तो आपकी प्रार्थना वो जरूर सुनेगा। बेटा, ये तो मैं नहीं जानता, पर बेटा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान तुझे संतान दे। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ। ठीक है। तो बेटा, उस साधु महाराज के जाने के बाद जिमीदार ने ऐसा सोचा कि उसके मन से एक बोझ सा हट गया हो, जैसे उसके मन से एक पत्थर सा उठ गया हो, बोझ हट गया हो। लेकिन ये चोरी वाली बात उस जिमीदार और उसकी पत्नी गायत्री कभी भूल नहीं सकते थे। इस चोरी का फल तो मिलना ही था, बस अब इंतजार था तो सही समय का। मनुष्य अपने वर्तमान काल में भविष्य काल को भूल जाता है, लेकिन इधर साधु महाराज गंगा तट पर पहुंचे। उनका मन प्रसन्न हुआ। उसने बेटा अपने इर्द गिर्द साधु संतों महंतों के दर्शन किए तो वो बेटा बहुत खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। और दूसरे दिन उसने वहाँ एक रसोइये को बुलाया और बोला कि मैं यहाँ आने वाले यात्रियों के लिए अन्न प्रदान करना चाहता हूँ। और बेटा, वहाँ जितने भी मौजूद यात्रीगण थे सब साधु महाराज की प्रशंसा करने लगे, इसकी बड़ाई करने लगे। लोगों के मुंह से साधु महाराज अपनी प्रशंसा सुनते ही साधु महाराज की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो खुशी से झूम उठा और लोग कहने लगे कि साधु महाराज गरीब होकर भी इतना कुछ कर रहा है। इस साधु महाराज, इसका दिल गरीब नहीं है, ये खुद गरीब है। जो काम इसने किया है शायद ही किसी ने किया हो। लेकिन बेटा हुआ क्या, जब शाम का टाइम हुआ, संध्या का टाइम हुआ, तो साधु महाराज अपने रूम में गए, अपने कमरे में गए। उसने जाकर जब अपने थैले का मुंह खोला, क्योंकि उसने 4 लाख रुपए उस रसोइये से देने थे। जब उसने थैले का मुंह खोला, थैला खाली किया, तो वहां नोटों की जगह कागज के टुकड़े निकले। तो साधु महाराज सोचने लगा कि मैं ये कोई सपना देख रहा हूं या कोई हकीकत है। एकदम साधु महाराज बहुत घबरा गए, उसके होश उड़ गए, वो कांपने लगा और चेहरा उसका एकदम पीला पड़ गया। फिर उसने अपने आप को संभाला तो देखा कि ये तो सच में कागज के टुकड़े हैं। अब बेटा वो साधु महाराज
अपनी बदनामी से, अपनी बेइज्जती से डरता, क्या करता? तो उसने मन बना लिया कि मैं आत्महत्या करूंगा। तो बेटा उस साधु महाराज ने क्या किया, छत को कपड़ा डाला, खाट पे चढ़ा, कपड़ा उसने अपने गले में डाला और कांपते हुए हाथ पैर शरीर से उस खाट को लात मार दी, जिस खाट पे चढ़ के उसने वो कपड़ा अपने गले में डाला था। जब लात मारी तो साधु का वही अंत हो गया। जब रसोईया उसके कमरे में गया तो देखा कि साधु महाराज मृतक शरीर में लटक रहे हैं। तो उसके नीचे उतारा गया। बेटा सब लोग इकट्ठे हो गए। तो उस रसोइये ने उस साधु महाराज का अंतिम संस्कार किया। इधर जिमीदार के घर बेटा पैदा हुआ तो गांव में खुशियां, ढोल बजने लगे, मिठाइयां बांटने लगे। वो जिमीदार इतना खुश था कि मेरे घर बहुत समय के बाद उस भगवान ने, उस अल्लाह ने बेटा दिया है। तो जैसे जैसे दिन बीतते गए बेटा बड़ा होता गया। बेटे के लाड प्यार में वो दोनों पागल हो गए। तो बेटा जैसे जैसे उसका बेटा बड़ा हुआ उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया गया, लिखाया गया और सब गांव वाले उस बेटे की, उस बच्चे की, देव की तारीफ कर रहे थे कि ये बच्चा नेक है, भगवान को मानने वाला, अल्लाह को मानने वाला है, ये जिमीदार की कुल का नाम रोशन करेगा। पर बेटा वो बच्चा देव जो था उसकी लगन उस भगवान, उस अल्लाह से लगी हुई थी। वो उसी का नाम लेता था, उसी का नाम जपता था। तो एक बार की बात है कि देव अपने मम्मी यानी कि गायत्री उसकी माँ, उसका बाप, वो सब गंगा पे स्नान करने के लिए गए। तो देव का जैसे भी रुख होता वो वैसा ही करता। कभी तो वो साधुओं में जाके बैठता, कभी वो मंदिर में जाता, कभी भगवान का नाम जपने बैठता, कभी गंगा में स्नान करता। और बेटा ये बात उसका बाप जिमीदार देखकर बहुत खुश हुआ कि मेरा बेटा कितना नेक है, भगवान को मानने वाला है। तो कुछ टाइम बीता, जैसे जैसे समय बीतता गया, देव लगभग 18 साल का हो गया। तो बेटा उसको किसी बीमारी ने जकड़ लिया, वो बीमारी की जकड़न में आ गया, बीमार हो गया। फिर एक बार वो घर से बाहर निकला, गंगा पे स्नान करने के लिए गया। जब वो गंगा पे जाता तो बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाता, जब वो वापस घर आता तो उसी तरह बीमार हो जाता। लेकिन वो गंगा के स्नान करके जब वापस आ रहा था तो उसको एक गरीब मिला, रोता हुआ, कुरलाता हुआ। तो जब देव ने उसको देखा ना बेटा, तो देव उसके पास पहुंचा और उसको पूछने लगा कि भाई तुम रो क्यों रहे हो, आपको क्या तकलीफ है, क्या दुख है? तो उस गरीब ने बोला कि मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा। तो बेटा देव ने पूछा आखिर बात तो बताइए, बात क्या है? तो बेटा आगे से गरीब ने कहा कि मैंने एक बिजनेस किया था
जिसके अंदर मेरे को बहुत घाटा लगा। मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा मेरे पास। मैं कंगाल हो गया, रोड पे आ गया। तो देव को उसका रोना धोना देखकर तरस आया। तो उसने पूछा कि ये जो तुम्हारा घाटा है, वो घाटा पूरा करने के लिए कितने पैसों की आवश्यकता है? तो बेटा उस गरीब ने कहा कि कम से कम 4 लाख रुपयों की। तो देव ने बोला कि आप यहीं रुकिए, मैं कुछ प्रबंध करता हूं। तो बेटा देव भागा भागा अपने घर गया। और जब घर गया, न तो घर में उसका बाप वो जिम्मेदार था और न उसकी माँ गायत्री थी। देव को अब खुला मौका मिल गया। उसने एक पत्थर उठाया और संदूक का ताला तोड़ दिया, और जो पैसे उस साधु महाराज के इस जिम्मेदार ने चोरी किए थे, वो वहीं के वहीं पड़े थे। तो देव ने पेटी में से, संदूक में से वो पैसे निकाले और गिनने शुरू किए। तो पूरे 4 लाख रुपए थे बेटा, 4 लाख। देव प्रसन्न हुआ। देव ने वो पैसे उठाए और जाकर उस गरीब को दे दिए। गरीब वो पैसे लेकर बहुत खुश हुआ, बहुत उसने धन्यवाद दिया, बहुत आशीर्वाद दिए। तो पैसे देकर जब देव घर पहुंचा, तो उसकी बीमारी इतनी बढ़ चुकी कि उस बीमारी से वो तड़प के वहीं मर गया। तो बेटा देव के मरने की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। अभी देव मरे को कुछ ही महीने बीते थे कि उसकी मौत का गम उसकी माँ गायत्री और उसका बाप वो जिम्मेदार सहन न कर सका, और बेटे के वियोग में उन दोनों ने भी अपने प्राण त्याग दिए। और उनका भी अंतिम संस्कार उस गरीब यानी कि वो रसोइये ने ही किया। तो बेटा आपको आपके प्रश्न के अनुसार उत्तर मिल गया होगा। इंसान को पिछले जन्म का कर्ज चुकाना पड़ता है, और ये रसोइया कोई और नहीं था। ये जो गरीब था वो रसोइया था, जिसने अन्न जल भंडारे का आयोजन किया था। साधु की आत्महत्या के बाद उसके धन में हानि हुई थी, और जिम्मेदार के घर जो बेटा देव पैदा हुआ था वो कोई और नहीं था, वो साधु था, जिसने उस रसोइये का कर्जा चुकाना था। देव ने जब पैसे उस रसोइये को दिए, उस गरीब को दिए, तो उसका मन बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ। और जब वो वापस लौटा तो उसके मन में अजब सी लहर थी। लेकिन जब घर पहुंचा तो उसकी बीमारी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा, और देव ने वहीं प्राण त्याग दिए। और इर्द गिर्द उसके मरने की खबर फैल गई। अकेले बेटे का गम देखकर वो जिम्मेदार और उसकी पत्नी गायत्री सहन नहीं कर सके, और उन दोनों ने भी अपने बच्चे के वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। तो बेटा
जो पिछले जन्म का कर्ज है वो हर इंसान को चुकाना पड़ता है। जो इस जन्म का कर्जा है वो अगले जन्म चुकाना पड़ता है। तो बेटा आपको सब समझ में आ गया होगा। अब जाइए, मेरा भी नमाज का टाइम हो गया है। फिर मिलेंगे बेटा, जाइए आप। या अल्लाह, या मेरे परवरदिगार, या सब पे रहम करना मेरे अल्लाह, सबकी खाली झोली भरना मेरे अल्लाह, सबको बुद्धि देना मेरे अल्लाह, सब पे कर्म करना मेरे अल्लाह, सब पे कर्म।